हेलो फ्रेंड्स, ग्रीन एज कंसल्टिंग के आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उसके बगल में जो बेल आइकॉन है उस पर दबा दीजिएगा, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्पेशल कॉज एंड कॉमन कॉज की। दोस्तों, ये दो टर्म्स ऐसे हैं जो आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि अगर आपके प्रोसेस में स्पेशल कॉज है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ वेरिएशन होगा आपके प्रोडक्ट आउटपुट में, और अगर कॉमन कॉज है तब भी प्रोडक्ट आउटपुट में कुछ ना कुछ वेरिएशन होगा। लेकिन आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि कब आपको एक्शन लेना है और कब आपको एक्शन नहीं लेना है, क्योंकि ये दोनों ही कॉज अपनी जगह पे सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं अगर आप इस पे सही तरीके से रिएक्ट ना करें। तो हम लोग बात करेंगे एग्जाम्पल्स की, और ये होते क्या है और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है आपके रन चार्ट पे। इस सारे बात हम करने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे स्पेशल कॉज और कॉमन कॉज के बारे में, बताया किसने था, तो सबसे पहले डॉक्टर वॉल्टर शेवर्ट थे, जिन्होंने एसपीसी कॉन्सेप्ट को बताया था। उन्होंने कहा था कि प्रोसेस में जनरली वेरिएशंस होते हैं और ये वेरिएशन दो तरह के कॉज के कारण आते हैं। एक वेरिएशन होता है जो कांस्टेंट कॉज होता है, जैसे कि सेम कॉज है जो हर घंटे में आ रहा है, लॉट टू लॉट आ रहा है, वर्कर टू वर्कर आ रहा है, इसको हम कॉमन कॉज कहते हैं। और जो दूसरा कॉज होता है वो वेरिएशन आता है स्पेशल कॉज के कारण। तो सबसे पहले इन्होंने ही हमें बताया था स्पेशल कॉज और कॉमन कॉज के कॉन्सेप्ट को। नाउ बात करें कॉमन कॉज का डेफिनेशन क्या है। So, a source of variation that affect all the individual values of the process output being studied. This is the source of inherent process variation. मतलब आपके प्रोसेस में हर वैल्यू को कुछ ना कुछ वो रिएक्ट कर रहा है, कुछ ना कुछ उस पर इम्पैक्ट डाल रहा है, और ये आपके प्रोसेस का इनहेरेंट, मतलब उस प्रोसेस का ये लक्षण है कि आपके प्रोसेस में ऐसा वेरिएशन आएगा। जैसे टूल का वेयर आउट होना। अब जो भी टूल आप यूज कर रहे हो प्रोसेसिंग में, वो धीरे धीरे घिसेगा और घिस घिस के अपने जो ओरिजिनल डायमेंशन है, ओरिजिनल डायमीटर, उसको वो चेंज करेगा। तो इसके कारण से जो आउटपुट बनता है वो कॉमन कॉज के वेरिएशन का आउटपुट कहलाता है। ठीक है। अब रीजन क्या है इसको सही मानने का, क्योंकि जब आपके प्रोसेस में कॉमन कॉज होता है, यानी कि टूल वेयर आउट होना, तो इसको आप रोक नहीं सकते हो। ठीक है। और आपको यह भी पता चलता है कि आपका प्रोसेस का आउटपुट क्या होगा, क्योंकि आप उसके हिसाब से कंपनसेशन ले सकते हो। तो इसका मतलब है कि अगर आपके प्रोसेस में कॉमन कॉज है तो आपके प्रोसेस को स्टेबल एंड प्रिडिक्टेबल कहा जाएगा, और जनरली ऐसे प्रोसेस को स्टैटिस्टिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस कहा जाता है, क्योंकि इस प्रोसेस में आपको प्रिडिक्शन पता है कि आज इस प्रोडक्ट के बाद अगला प्रोडक्ट कैसे आएगा, अगले घंटे का प्रोडक्ट कैसे आएगा, उसके अगले घंटे का प्रोडक्ट कैसे आएगा। एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। चूंकि ये कॉमन कॉज है, प्रोसेस का इनहेरेंट कॉज है, तो आप जब प्रोडक्ट बनाओगे तो हर पीस अपने प्रोडक्ट से वेरी करेगा। यानी कि जो लास्ट के प्रोडक्ट का साइज होगा, अगले प्रोडक्ट का साइज होगा, उसमें वेरिएशन होगा। तो मान लो एक प्रोडक्ट है सेंटर से माइनस साइड में है, दूसरा प्रोडक्ट सेंटर से प्लस साइड में है, तीसरा प्रोडक्ट फिर माइनस साइड में है, फिर चौथा प्लस से प्लस में है, फिर अलग अलग पैटर्न में ये प्रोसेस बनेंगे। सो बेसिकली अगर इसमें देखोगे, बट दे फॉर्म अ पैटर्न दैट इज स्टेबल। इफ स्टेबल कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसको हम इस तरीके से बोलेंगे, अगर ये सारे प्रोडक्ट को एक्यूमुलेट कर ले तो इसका पैटर्न कुछ इस तरीके से बनता है, जिसको हम लोग बेल कर्व बोलते हैं। तो अगर आपके प्रोडक्ट का आउटपुट, आपके पूरे ओवरऑल प्रोसेस का आउटपुट बेल कर्व में आ रहा है, तो वो कॉमन कॉज का रिजल्ट है। ऐसे प्रोसेस को हम स्टेबल कॉज, स्टेबल प्रोसेस, स्टैटिकली कंट्रोल प्रोसेस बोलते हैं। नाउ अगर आपके प्रोसेस में केवल कॉमन कॉज का वेरिएशन है, तो द आउटपुट ऑफ ए प्रोसेस फॉर्म्स अ डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज स्टेबल ओवर टाइम एंड इट इज प्रिडिक्टेबल। क्योंकि ये प्रोसेस आपका एक पैटर्न जनरेट कर रहा है। अगर आप देखो, सारे एक पैटर्न जनरेट कर रहे हैं और विद इन लिमिट है, तो आप अगले प्रोडक्ट को भी प्रिडिक्ट कर सकते हो कि किस प्रोसेस में किस लिमिट के अंदर चलेगा, और ये है कॉमन कॉज की खूबसूरती। अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें, तो जैसे मशीन के अंदर कुछ वाइब्रेशन है, एक नॉर्मल वाइब्रेशन है। आप कोई मशीन टर्निंग है, ग्राइंडिंग है, होनिंग है, तो उसमें एक नॉर्मल वाइब्रेशन होगा, आप जीरो नहीं कर सकते हो। टेम्परेचर है, किसी चीज का टेम्परेचर है, सपोज कूलेंट टेम्परेचर है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है, या ग्राइंडिंग करते वक्त जो टेम्परेचर जनरेट होता है उसमें भी फ्लक्चुएशन होगा, आप उसको जीरो नहीं कर सकते हो। स्लाइट वेरिएशन इन रॉ मटेरियल, तो जो रॉ मटेरियल आप ले रहे हो, अगर एक का डायमीटर 10 mm है तो दूसरे का डायमीटर 10.01 होगा, तीसरे का 9.90 होगा,
उसको भी आप जीरो नहीं कर सकते हो। एंड देन ह्यूमन वेरिएशन इन सेटिंग कंट्रोल डायल्स। सो कोई भी डायल है, कोई भी गेजेस है, उसको कंट्रोल करने में ह्यूमन में वेरिएशन होगा। तो अगर जनरली देखोगे टूल से रिलेटेड, उसका स्ट्रेंथ है, उसका रेट ऑफ वेयर है, इससे रिलेटेड कॉमन कॉज हो सकते हैं। मटेरियल है, उससे डायमीटर, उसकी हार्डनेस से रिलेटेड। ऑपरेटर, उसका पार्ट फिट कैसे कर रहा है, एक्यूरेसी ऑफ सेंटरिंग कैसा है, उससे हो सकता है। मेंटेनेंस लाइक लुब्रिकेशन है, रिप्लेसमेंट ऑफ वन पार्ट है, उससे रिलेटेड कॉमन कॉज हो सकता है। एनवायरमेंट लाइक टेम्परेचर, कंसिस्टेंसी ऑफ पावर सप्लाई एंड मेजरमेंट सिस्टम ऑल्सो, तो इससे रिलेटेड कॉमन कॉज हो सकते हैं। ना बात करते हैं स्पेशल कॉज की। तो स्पेशल कॉज क्या है? अ सोर्स ऑफ वेरिएशन दैट अफेक्ट ओनली सम ऑफ द आउटपुट ऑफ द प्रोसेस। कुछ आउटपुट को ही ये इंपैक्ट करता है एंड इट इज ऑफन इंटरमिटेंट एंड अनप्रिडिक्टेबल। कभी कभार आएगा, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। और स्पेशल कॉज इज समटाइम कॉल्ड एज असाइनेबल कॉज भी इसको बोलते हैं। एंड इट इज सिग्नल्ड बाय वन और मोर पॉइंट बियॉन्ड द कंट्रोल लिमिट और अ नॉन रैंडम ऑफ पार्ट विद इन द कंट्रोल लिमिट। एग्जाम्पल है टूल का चिप ऑफ हो जाना। अब टूल चल रहा है, चलते चलते अचानक से चिप ऑफ हो गया, ब्रेकेज आ गया, टूट गया, तो उसके कारण से आपको नहीं पता है कि अगला प्रोडक्ट कैसे बनेगा। अब वो ओवर साइज बन सकता है, वो अंडर साइज बन सकता है, बर्न हो सकता है, चैटरिंग हो सकता है, प्रोडक्ट डैमेज हो सकता है। सो दिस इज नॉट प्रिडिक्टेबल। आप पैटर्न में देख सकते हो, एक प्रोसेस तो ऐसा है, अगले घंटे का आउटपुट बिल्कुल डिफरेंट है, उसके अगले घंटे का बिल्कुल डिफरेंट है। सो यू कांट प्रिडिक्ट इन स्पेशल कॉज। तो इसका मतलब है अगर स्पेशल कॉज आपके प्रोसेस में प्रेजेंट है, तो द वॉइस ऑफ प्रोसेस इज नॉट स्टेबल, नॉट प्रिडिक्टेबल एंड इज सेड टू बी आउट ऑफ कंट्रोल। ऐसे प्रोसेस को हम आउट ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। तो जब भी आप प्रोसेस के आउटपुट को रन चार्ट में मॉनिटर करो, एक्स बार आर चार्ट में मॉनिटर करो, आप कोशिश करो कि उसमें स्पेशल कॉज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। स्पेशल कॉज है क्या? अगर है तो उस पर एक्शन लो, उसको रिमूव करो, तभी आपके प्रोसेस को प्रिडिक्ट कर सकते हो। नाउ आप कहोगे कि कैसे मेजर कर सकते हैं, तो दैट आई विल शो यू इन नेक्स्ट स्लाइड। So जनरली क्या कहता है, इफ स्पेशल कॉजेज ऑफ वेरिएशन आर प्रेजेंट द प्रोसेस आउटपुट इज नॉट स्टेबल ओवर टाइम। क्योंकि आज ये है, कल ऐसा है, परसों ऐसा है, उसके अगले दिन ऐसा है, और उसके बाद क्या होगा यू डोंट नो। सो स्पेशल कॉज इज नॉट रिकमेंडेड, आपके प्रोसेस में नहीं होना चाहिए। कैसे पता कर सकते हैं आपके प्रोसेस स्पेशल कॉज है या नहीं है? तो देर आर सम क्राइटेरिया। तो कहता है कि अगर 1 पॉइंट मोर देन 3 स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम सेंटर लाइन है, तो आपका प्रोसेस में स्पेशल कॉज है। 7 पॉइंट इन अ रो ऑन सेम साइड ऑफ सेंटर लाइन है, ऊपर साइड या नीचे साइड, तो भी आपका स्पेशल कॉज है। 6 पॉइंट अ रो ऑल इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इट इज अगेन अ स्पेशल कॉज। 14 पॉइंट इन अ रो अल्टरनेटिंग अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, देन इट इज अ स्पेशल कॉज। 2 आउट ऑफ 3 पॉइंट, यानी कि 3 पार्ट अगर आपने मेजर किए, उसके 2 पार्ट 2 स्टैंडर्ड डेविएशन से बाहर है। ओके, 4 आउट ऑफ 5 पॉइंट इज आउट ऑफ 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, तो भी आपका स्पेशल कॉज है। कहता है 15 पॉइंट इन अ रो विद इन 1 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सेंटर लाइन, देन इट इज ऑल्सो अ स्पेशल कॉज। एंड 8 पॉइंट इन अ रो ग्रेटर देन 1 स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम सेंटर लाइन, दैट इज ऑल्सो स्पेशल कॉज। तो ये क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन से 4 पॉइंट बाहर हो, 2 पॉइंट बाहर हो, तो इसको इस तरीके से समझते हैं एक ग्राफ की सहायता से। मान लीजिए आपके प्रोडक्ट का सेंटर लाइन ये है, और इसको मैंने, सो इसको वी कॉल इट सीएल, सेंटर लाइन, और ये जो है आपका, दिस इज अपर कंट्रोल लिमिट एंड दिस इज लोअर कंट्रोल लिमिट। नाउ अपर कंट्रोल लिमिट एंड लोअर कंट्रोल लिमिट के बाद भी अगर सेंटर लाइन से अपर कंट्रोल लिमिट के पार्ट को अगर 3 सेक्शन में डिवाइड कर दें, तो दिस इज 1 स्टैंडर्ड डेविएशन लाइन, दिस इज 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, दिस इज 3 स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसको हम बोल सकते हैं +1 सिग्मा, +2 सिग्मा, +3 सिग्मा, एंड नीचे की साइड को -1 सिग्मा, -2 सिग्मा एंड -3 सिग्मा। तो कहता है कि 1 पॉइंट मोर देन 3 स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि कोई भी एक पॉइंट ये 3 एसडी से ऊपर या नीचे बाहर चला जाता है, तो स्पेशल कॉज है। इसमें फिर कुछ नहीं सोचना है। कहता है 7 पॉइंट इन अ रो और सेम साइड ऑफ सेंटर लाइन, तो 7 पॉइंट किसी भी साइड में है, चाहे इधर है चाहे इधर है, लगातार है, तो स्पेशल कॉज है। कहता है 6 पॉइंट डिक्रीजिंग, तो वो कहीं से भी चालू हो, चाहे यहां से चालू हो, चाहे यहां से चालू हो, इंक्रीज कर रहा हो, डिक्रीज कर रहा हो, कहीं भी, दैट इज अगेन स्पेशल कॉज। कहता है 2 आउट ऑफ 3 पॉइंट ग्रेटर देन 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि ऑलमोस्ट 66% पार्ट इस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन के बाहर है, इधर चाहे इधर, तो आपका स्पेशल कॉज है। 4 आउट ऑफ 5 पॉइंट्स,
वन स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि 4 आउट ऑफ पॉइंट इस 1 के बाहर है तो भी स्पेशल कॉज है। एंड 15 पॉइंट इन अ रो विद इन वन स्टैंडर्ड, 15 पॉइंट इसके अंदर ही लगातार बन गए तो भी स्पेशल कॉज है, बहुत अच्छा नहीं है, स्पेशल कॉज है। एंड 8 पॉइंट इन अ रो ग्रेटर देन वन स्टैंडर्ड डेविएशन, सो लगातार 8 पॉइंट वन स्टैंडर्ड डेविएशन के बाहर है तो भी आपका स्पेशल कॉज। तो दोस्तों ये था स्पेशल कॉज एंड कॉमन कॉज का एग्जाम्पल, उसका डेफिनेशन। ये आपको यूज तभी होगा जब आप प्रोसेस की कैपेबिलिटी निकालते हैं, प्रोसेस की परफॉर्मेंस को चेक करते हैं, अपने पार्ट को मेजर करके उसको किसी प्लॉट में देखते हैं। एग्जाम्पल ऑफ स्पेशल कॉज क्या है? तो जैसे मैंने बताया कि स्पेशल कॉज के भी अलग अलग एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। जैसे आपने कोई रॉ मटेरियल डिफेक्टिव ले लिया तो भी वो स्पेशल कॉज है, आपने फॉल्टी सेटअप कर दिया तो भी वो स्पेशल कॉज है, आपका ह्यूमन एरर के कारण से कोई रॉन्ग सेटिंग हो गया, इनकरेक्ट रेसिपी हो गया या गैस्केट ब्लॉन हो गया तो भी आपको स्पेशल कॉज मिलता है। दोस्तों ये सारी जो लर्निंग मैंने बताई है मैंने खुद जनरेट नहीं करी है, क्योंकि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में हम लोग कहीं ना कहीं रेफरेंस से जरूर उसको यूज करते हैं ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन गलत ना हो। और ये इंफॉर्मेशन अगर आप इसको और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो एआईजी के एसपीसी मैनुअल में जाइएगा, पेज नंबर 12 to 18, सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां पे डिटेल में मिल जाएगी। तो इसी के साथ मैं वीडियो को बंद करता हूँ। आपके प्यार और साथ के लिए धन्यवाद। गुड डे, गुड बाय।